गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में बेसिक बता दिए थे कि टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक आध दो क्वेश्चन में प्रूफ करना है। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एक कर्व दिया है और एक पॉइंट दिया है x1 y1। अब कहता है कि प्रूफ कीजिए, टू प्रूव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए, कहता है इतना प्रूफ कीजिए कि ये टेंजेंट का इक्वेशन है। तो हम बताएं कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो, स्लोप निकालना हो, पहले गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, अगर जो इक्वेशन दिया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई डी एक्स। जहाँ भी y के टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, 1 कांस्टेंट है 0। अब देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो -2 से -2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई। जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला। ये dy बाई डी एक्स मिला। लेकिन हम लोग पढ़े हैं टेंजेंट का स्लोप। देखिए, इक्वेशन चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालेंगे। पढ़ाए थे कि dy बाई डी एक्स, जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है उसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पॉइंट x1 y1, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई। अब किस पॉइंट पे बात कर रहा है? x1 y1 पे। इट मीन्स x की जगह x1, y की जगह y1। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए, टेंजेंट हो, नॉर्मल हो, कॉर्ड हो या स्ट्रेट लाइन हो, सबका इक्वेशन का यही फॉर्मूला है, y माइनस y1 एम इंटू एक्स माइनस x1। तो y की जगह तो y1 की जगह y1 ही है, x1 की जगह x1 ही है। सिर्फ स्लोप का वैल्यू यहाँ डालेंगे, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 बाई y1 x माइनस x1। अब मेरा एक स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, पिछला लेक्चर में बताए थे कि कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो फॉर्मूला पे सेट कीजिए और जो y वाला टर्म है y के तरफ ले जाइए और x का टर्म को x के तरफ रखिए। जैसे y के साथ ये b देख सकते हैं, b y से जुड़ा हुआ है, तो b स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। ये y1 नीचे है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ हो गया x1 बाई ए स्क्वायर एक्स माइनस x1, y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 बाई ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब x y को एक तरह की जरा वेरिएबल टर्म है, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस इधर जाएगा तो माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए वेरिएबल टर्म को इधर रख दिए हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखिए, x1 बाई ए स्क्वायर आ गया, y1 बाई बी स्क्वायर आ गया। लेकिन अब इस टर्म को समझिए, इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा ध्यान देना है। x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये जो पॉइंट है x1 y1 इसी कर्व पर है। यानी जब जहाँ x है वहाँ x1 डाल सकते हैं, जहाँ y है वहाँ y1 डाल सकते हैं। तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1। ये x y का ही वैल्यू है, यानी x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो यही हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, प्रूफ करना था। और देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन।
देखिए 15, y दिया हुआ है 2x³ माइनस 4 और क्वेश्चन कहता है प्रूफ कीजिए टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 पैरेलल टू टेंजेंट एट x इक्वल टू -2। देखिए किसी क्वेश्चन में कहेगा प्रूफ कीजिए टेंजेंट पैरेलल है, किसी में कहेगा परपेंडिकुलर है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में दो लाइन पैरेलल दिया हो, दो लाइन परपेंडिकुलर दिया हो या दो लाइन के बीच एंगल हो, तो पहले दोनों लाइन का स्लोप हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला कोई भी लग सकता है, जितना पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ टेंजेंट का बात कर रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx से निकालेंगे। तो देखिए पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो गया dy बाई dx, x³ का 3x², 4 कांस्टेंट है 0, यानी फाइनली 6x²। अब देखिए पैरेलल, परपेंडिकुलर या एंगल निकालना हो तो पहले दोनों का स्लोप डिस्कस करेंगे। तो बताइए पहला टेंजेंट है, पहला लाइन जो है वो टेंजेंट है x इक्वल टू 2 पे। तो टेंजेंट देखिए ध्यान देना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेंगे इस लाइन का। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप कौन देता है, dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। तो dy बाई dx का फॉर्मूला है 6x², x की जगह 2 डाल दीजिए तो आ गया 24। ये m1 हुआ। सेकेंड लाइन के स्लोप को m2 से लिखते हैं। तो सेकेंड लाइन क्या है, टेंजेंट है एट x इक्वल टू -2, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2। तो टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला dy बाई dx होता है। तो कह सकते हैं m2 का वैल्यू dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या है 6x², लेकिन m2 के लिए क्या पॉइंट यूज करना है, x इक्वल टू -2, यानी कि ये भी आ गया 24। तो हियर वी गेट m1 इक्वल टू m2। देख सकते हैं पहला टेंजेंट था x इक्वल टू 2 पे, उसका स्लोप निकाले तो 24 आया। दूसरा टेंजेंट है x इक्वल टू -2 पे, उसका भी स्लोप निकाले तो 24 आया। तो m1 और m2 अगर इक्वल हो गया तो कह देंगे कि टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 पैरेलल टू टेंजेंट एट x इक्वल टू -2। तो कभी भी प्रूफ करना हो कि दो लाइन पैरेलल है तो आसान तरीका है, दोनों लाइन का स्लोप निकाल देंगे। अगर इक्वल आ गया तो दोनों लाइन पैरेलल हो गया। अगर यही मान लीजिए परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है तो सेम प्रोसेस, m1 m2 निकालते, और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो खैर यहाँ पैरेलल प्रूफ करना था तो m1 इक्वल टू m2 अप्लाई किए। एक परपेंडिकुलर वाला भी क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कर्व दिया हुआ है और एक पॉइंट है P 20 मान लिए हैं P, और एक पॉइंट Q मान लेते हैं 30। कहता है क्वेश्चन टू प्रूव टेंजेंट एट P परपेंडिकुलर है टेंजेंट एट Q के। देखिए दो लाइन है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, या लाइन टेंजेंट है तो टेंजेंट P पर और टेंजेंट Q पे परपेंडिकुलर दिखाना है। तो हम बोले हैं कि कभी भी टेंजेंट का स्लोप का जरूरत हो तो पहले डिफरेंशिएशन कीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, dy बाई dx, x² का 2x, 5x का 5, कांस्टेंट का 0। कभी भी पैरेलल परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन का स्लोप डिस्कस कीजिए। तो चलिए पहला लाइन का स्लोप m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन क्या है यहाँ, टेंजेंट एट P। अब देखिए टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला होता है dy बाई dx एट दिस पॉइंट P, तो 2x - 5।
अब बताइए पॉइंट P पर x का वैल्यू 2 है, तो x की जगह 2 डाल देंगे, तो 4 में से 5 गया तो -1। ये पहला लाइन का स्लोप निकल गया। दूसरा लाइन है टेंजेंट एट Q, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q। अब देखिए सेकेंड लाइन पर स्लोप निकाल रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स एट Q। अब क्वाइन यहाँ टेंजेंट कहाँ है, Q पर है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया था 2x माइनस 5। अब x का वैल्यू Q पे क्या है 3, तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है dy बाई डी एक्स में डाल देंगे, ये +1 होगा। अब देखिए क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर। तो हम बताएं कि पहले परपेंडिकुलर का शर्त क्या है, m1 m2 बराबर -1। तो देखिए m1 का वैल्यू आया -1, m2 का वैल्यू आया +1, प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो जब दो लाइन के स्लोप m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो लिख सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो m1 हो गया पहला लाइन का स्लोप और m2 हो गया दूसरा लाइन का स्लोप। ये प्रूव हो जाता है कि दोनों टेंजेंट यहाँ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी इसमें बढ़िया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक कर्व दिया हुआ है। चलिए कर्व को C से रिप्रेजेंट करते हैं, x² + 3y = 3। एक लाइन दिया हुआ है तो लाइन को L से रिप्रेजेंट करते हैं, y - 4x + 5 = 0। क्वेश्चन है टू फाइंड टेंजेंट टू द कर्व which is parallel to given line L। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट, 3-4 क्वेश्चन इस पे बनेगा। एक कर्व दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है और कहता है, ध्यान दीजिएगा फिगर से, ये एक कर्व हो गया, मान लीजिए ये लाइन है। अब कहता है कि इस कर्व पर एक टेंजेंट बताइए, इक्वेशन बताइए जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो इस कर्व पर एक पॉइंट मान लेते हैं P। अब देखिए मान लेते हैं ये लाइन, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, लाइन के। क्वेश्चन कहा कि एक ऐसा टेंजेंट लाइन बताइए जो लाइन के पैरेलल हो। अब देखिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो बताइए पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेंगे xy, तो पहला ड्यूटी है ये xy पता करना। दूसरा ड्यूटी है कि इस टेंजेंट का स्लोप पता करना। कभी भी टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो पॉइंट एक पता करेंगे उस पर और स्लोप पता करेंगे। तो यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो टेंजेंट का पॉइंट माना पता करना होगा और स्लोप पता करना होगा। तो मान लेते हैं कि पॉइंट है xy और ये टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो हम बोले कि किसी भी क्वेश्चन में टेंजेंट नॉर्मल का बात करता हो तो पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो देखिए हियर कर्व है दिया हुआ x² + 3y = 3, तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो बताइए dy बाई डी एक्स निकल गया -2x/3। पहले dy बाई डी एक्स निकाल लिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टेंजेंट का बात किया। अब देखिए दो लाइन कभी भी पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, तो दोनों लाइन का पहले स्लोप डिस्कस कीजिए। तो कौन कौन पैरेलल है यहाँ? तो टेंजेंट और लाइन पैरेलल है, तो मान लेंगे m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। तो टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला लगा दीजिए dy बाई डी एक्स
और dy बाई डी एक्स का वैल्यू है -2x/3। यहाँ ना x कोऑर्डिनेट पता है ना y कोऑर्डिनेट, तो x y में छोड़ देंगे। हम बोले कि पैरेलल जो हो दोनों का स्लोप लिखिए, तो लाइन का स्लोप लिख लिए। अब ये टेंजेंट का स्लोप लिख लिए। अब हम लोग को लाइन का स्लोप लिखना है, तो लिखेंगे m2 स्लोप ऑफ लाइन l। अब याद होगा पिछला लेक्चर में आपको बताए थे कि एक लाइन के स्लोप का 3 फॉर्मूला होता है, tan थीटा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। क्यों ये फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो जब भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो स्लोप लिखने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। कॉफिशिएंट ऑफ x है -4, कॉफिशिएंट ऑफ y है 1, तो हो गया 4। अब देखिए टेंजेंट और लाइन पैरेलल है। पहले तो m1 और m2 दोनों का स्लोप निकाल लिए। अब ये दोनों पैरेलल है, तो जब भी पैरेलल है तो लिखेंगे m1 और m2 इक्वल होगा। अब बताइए m1 का वैल्यू क्या है -2x/3 और m2 का वैल्यू क्या है 4, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो x बराबर माइनस इधर दे दिए, 3 2 जा 6। x का वैल्यू मिल गया, लेकिन पॉइंट पता करना है, यानी कि x भी पता करना है और y भी पता करना है। तो देखिए ये पॉइंट जो है इस कर्व पर है, तो कभी भी कर्व पर पॉइंट है और एक कोऑर्डिनेट पता हो तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। यहाँ x का वैल्यू जो पता है, कर्व पर पॉइंट है, उसी कर्व के इक्वेशन में डाल देंगे। तो देखिए x² + 3y = 3, ये कर्व का इक्वेशन है। अब x का वैल्यू पता है तो y निकाल लेंगे, तो क्या मिला जरा गौर कीजिएगा, 36 + 3y = 3, तो 3y = -33, यानी y = -11। तो देखिए पॉइंट हम लोग का 2 कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो x का वैल्यू आया -6, y का वैल्यू आया -11। ध्यान रखिएगा ये x का वैल्यू जो आया, पॉइंट जिस कर्व पर है उसी कर्व के इक्वेशन में डालना है। तो जिस कर्व पे था उसमें x का वैल्यू डाले, y मिल गया, तो पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो देखिए टेंजेंट के स्लोप को हम लोग क्या माने थे, m1 -2x/3। तो बताइए -2/3, x का वैल्यू है -6, तो कट के आ गया 4। अब बताइए टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या पढ़े हैं टेंजेंट का इक्वेशन, y - y1 m × x - x1। सबका इक्वेशन यही होगा, लाइन, टेंजेंट, कॉर्ड। तो देखिए पॉइंट हो गया x1 y1, स्लोप हो गया 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो 4x - y सबको एक तरफ ले जाइए, तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। नोट कर लीजिए। देखिए 17 x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। तो कहता है टू फाइंड अ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए कभी कहेगा y के पैरेलल, कभी कहेगा x एक्सिस के पैरेलल, क्या कभी कहेगा एक लाइन के पैरेलल। तो एक बार फिर से समझिए, देखिए एक कर्व है,
इस कर्व पर हम लोग को एक टेंजेंट बताना है जो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस कोई जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल है, वो समझाने के लिए बना दिए। तो देखिए हम लोग को एक टेंजेंट चाहिए जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो स्लोप और पॉइंट पता करेंगे। तो पॉइंट को मान लेंगे एक्स वाई और स्लोप मान लेते हैं m1। और किसके पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के। तो बोलिए क्या लिखेंगे, m2। कभी भी दो लाइन पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, या दो लाइन के बीच एंगल दिया हो, तो एक लाइन के स्लोप को मान लो m1 और एक लाइन के स्लोप को मान लो m2। अब देखिए टेंजेंट का बात किया, नॉर्मल का अगर बात करता तो हम लोग पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंस कर्व दिया हुआ है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x, 2y dy बाई dx, 2x का 2, 4y का dy बाई dx, कांस्टेंट का 0। अब देखिए dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, 2 dy बाई dx कॉमन, तो बच गया y माइनस 2। अब माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2x, इधर गया तो माइनस 2x। तो देखिए dy बाई dx बराबर 2 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, 2 से 2 कैंसिल। तो पहला ड्यूटी है, किसी भी क्वेश्चन में टेंजेंट नॉर्मल का बात करता है तो पहले डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx निकाल लीजिए। अब देखिए अब हम लोग को पॉइंट पता करना है। लिखा है कि टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो पहले लिखेंगे दो लाइन जो पैरेलल है, एक m1 मान लेंगे स्लोप एक का, तो m1 मान लिए हैं टेंजेंट का स्लोप। तो बताइए टेंजेंट का स्लोप कौन देगा, dy बाई dx पॉइंट पर, तो यहाँ पॉइंट एक्स वाई है तो 1 माइनस एक्स बाई वाई माइनस 2। किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो ध्यान देना है एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है और वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, बता चुके हैं। एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होगा और वाई एक्सिस या वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है। अब देखिए सिंस टेंजेंट पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब m1 का वैल्यू है, और एक चीज ध्यान रखिए m2 क्या है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट को लिख देना है 1/0 कैलकुलेशन के समय। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए y का वैल्यू 2 आ गया। पॉइंट का मतलब हुआ x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी पता करना है। एक कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब देखिए ये पॉइंट इस कर्व पर है, तो हम बोले हैं कि अगर कोई पॉइंट एक कर्व पर है तो एक कोऑर्डिनेट जो मिला उसका वैल्यू उसी इक्वेशन में डाल दीजिए, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओ अब देखिए x का वैल्यू पता करना है, y का वैल्यू 2 है, y जहाँ था 2 डाल दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4 प्लस 1 5 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ध्यान देना है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट पहले पता करेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो फैक्टराइजेशन से करेंगे, x कॉमन तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन x प्लस 1, तो x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1। तो यहाँ गौर करना है दो पॉइंट, एक पॉइंट आया x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू तो 2 है, और एक और पॉइंट है q मान लेते हैं सेकेंड पॉइंट को, x का वैल्यू माइनस 1 और y का वैल्यू क्या आया है 2। तो जब दो पॉइंट मिला तो टेंजेंट भी डबल मिलेगा। और बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट,
स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप कौन है, m1, और m1 किसके बराबर है, m2, और m2 का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। बोले हैं इन्फिनिटी को 1/0 लिख के काम कर सकते हैं। अब आइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब दो आंसर देना है। तो एक टेंजेंट कहाँ बताएंगे हम लोग, P पर, पॉइंट P पर। तो बोलिए टेंजेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो बोलिए y1 2 है, m का वैल्यू इन्फिनिटी 1/0 लिख के काम करेंगे, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0। तो देखिए यहाँ x बराबर 3, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। तो P पर जैसे टेंजेंट निकाले, अब वैसे ही टेंजेंट कहाँ पे निकाल दीजिएगा, Q पर। तो Q पर आएगा x बराबर -1। सॉल्व कर लीजिए, जैसे हम P पर टेंजेंट लिखे वैसे ही आप टेंजेंट Q पर निकाल दीजिएगा। तो जहाँ डबल पॉइंट आएगा वहाँ हर पॉइंट पे आंसर अलग अलग देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा 20 नंबर। कर्व है दिया हुआ और क्वेश्चन कहता है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। देखिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है एंड इट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो हम बताएं कि कभी भी टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखना हो तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप। एक कर्व दिया हुआ है तो कभी भी टेंजेंट या नॉर्मल का बात करता हो तो पहले dy/dx लिखेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3 कांस्टेंट x का 1, 4 का 0। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट पे टेंजेंट बताना है। तो चलिए मान लेते हैं पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो x y। अब ये टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से। ऑरिजिन का मतलब होता है 0 0। ऑरिजिन को हम लोग जनरली O से लिखते हैं। तो एक पॉइंट पर टेंजेंट बताना है जो पास कर रहा है ऑरिजिन से। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। टेंजेंट का बात किया तो पहले हम डिफ्रेंसिएशन किए, dy/dx निकाल लिए। अब m1 होता है, ये m स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है, dy/dx, जिस पॉइंट पर कह रहा है। तो पॉइंट P है, dy/dx का वैल्यू 2x प्लस 3, x y में ही छोड़ देना है। अब देखिए ये टेंजेंट का स्लोप हुआ। आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि अगर एक लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ हो, अगर एक लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ हो, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो टेंजेंट का स्लोप, कोई भी लाइन हो, स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो बताइए y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, फाइनली y बाई x। अब बताइए ये टेंजेंट ही तो है। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप dy/dx से निकाले या टेंजेंट का स्लोप 2 पॉइंट से निकाले। जब लाइन एक ही है तो स्लोप आप किसी भी मेथड, किसी भी फॉर्मूला से निकालिए, सेम मिलना चाहिए। तो देखिए ये भी टेंजेंट का स्लोप है और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और जो दिया हुआ है उसको मान लेंगे इक्वेशन 1। देखिए अभी तक क्या किए कि टेंजेंट का स्लोप से
एक इक्वेशन निकाल ली। अब एक्स वाई सॉल्व करना है, तो हम लोग के पास दो इक्वेशन है, आराम से सॉल्व होगा। एक यहाँ एक्स वाई में इक्वेशन है और एक यहाँ एक्स वाई में इक्वेशन है। तो लिखेंगे सॉल्विंग 1 और 2। तो देखिए यहाँ y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये भी y का वैल्यू है और ये भी y का वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा। तो देखिए 3x से 3x कैंसिल, अब उधर क्या बचा, प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 4, यानी x का वैल्यू क्या मिला प्लस माइनस 2। अब x का डबल वैल्यू है y निकल जाएगा। चलिए x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y यहाँ से निकाल लेंगे, x की जगह 2 डाल दीजिए। तो देखिए 4 4 8 6 14। एक बार x का वैल्यू -2 लीजिए, दो पॉइंट मिला है जी, x की जगह -2 डाल रहे हैं तो 4 -6 प्लस 6 4 8 -6 2 आ गया। तो कह सकते हैं कि दो पॉइंट मिला, एक मिला 2 14 और एक मिला -2 प्लस 2। तो देखिए x और y का जो वैल्यू आया उस वैल्यू को हम लोग पहले पता कर लिए। अब दो पॉइंट मिल गया, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो पॉइंट पता चल गया तो स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जरा गौर कीजिए, टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास 2x प्लस 3। अब जरा यहाँ देखिए दो पॉइंट है तो एक बार टेंजेंट हम लोग कहाँ पे निकालेंगे P पर। तो बताइए P पर x का वैल्यू 2 लेना है तो 4 प्लस 3 7। तो देखिए एक बार P पर पॉइंट P पता है, स्लोप पता हो गया, तो P पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे टेंजेंट का। चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, पॉइंट है 214 और स्लोप आ गया 7। फॉर्मूला पढ़े हैं y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो सॉल्व करेंगे तो 7x माइनस y माइनस 14 कैंसिल हो गया 0। तो ये पहला इक्वेशन आ गया, किस पॉइंट पर टेंजेंट आया P पर। अब देखिए स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q। अब Q पे बात कर रहे हैं तो स्लोप का dy बाई dx होता है, dy बाई dx निकाले थे 2x प्लस 3। और बोलिए पॉइंट Q पर कोऑर्डिनेट है, x का वैल्यू -2 है तो आ गया 1 -1 3 - 4 -1। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q। देखिए यहाँ डबल टेंजेंट क्यों मिला, क्योंकि x का डबल वैल्यू था, यानी दो पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला 214 और एक पॉइंट मिला -2 प्लस 2। तो क्या किए, पहले P पर टेंजेंट लिखे, अब Q पर टेंजेंट लिखेंगे। देखिए कैसे, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। बोलिए पॉइंट क्या है यहाँ -2, m का वैल्यू -1। तो सबको एक तरफ ले आएंगे, लीजिए -2 कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आ गया सेकेंड टेंजेंट। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कहा कि एक ऐसा टेंजेंट का इक्वेशन बताइए जो ऑरिजिन से पास करता है। तो पहले हम पॉइंट निकाले, फिर स्लोप निकाले और टेंजेंट का इक्वेशन लगा दिए। तो देखिए आज के लेक्चर में आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बताएं, इसमें आप चाहिएगा तो 24 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 11H
या और भी कोई बुक है तो टेंजेंट नॉर्मल का शुरुआत का क्वेश्चन बनाइएगा, जो डाउट होगा भेज दीजिएगा। आज के लेक्चर में आप लोग को बता दिए टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर टेंजेंट किसी के पैरेलल हो या किसी पॉइंट से पास करता हो। अगले लेक्चर में इसके आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।